अब हुतीज पूरी तरह से सऊदी अरब पर आग बबूला थे और होंगे क्यों नहीं, जिसके बाद हुतीज ने धमकी दी, मिसाइल के साथ एक पोस्टर रिलीज किया और कहा कि जवाब रास्ते में है, यानी जो हम बदला लेने वाले हैं वो हम तैयारी में हैं और जवाब हम देंगे। जिसके बाद सऊदी अरब की टट्टी सूख गई है, लहंगा टाइट हो गया है और अरबों का दिल धुक धुक धक धक कर रहा है। खुद यमन ने कहा, सऊदी अरब के साथ सीज फायर था। यमन मतलब हुतीज, यमन की सरकार अलग है यमन में ही और हुतीज अलग हैं। तो हुती ने कहा कि हमारे साथ एग्रीमेंट था ना इनका, वो एग्रीमेंट सऊदी अरब ने तोड़कर सीज फायर तोड़ा और जंग की शुरुआत कर दी है और इसके परिणाम सऊदी अरब को भुगतने होंगे। हुती ने कोई छोटी मोटी धमकी नहीं दी, हुती ने कह दिया कि हमारा जवाब पावरफुल होगा, हल्का फुल्का नहीं होगा। अब यहां पर मोहम्मद बिन सलमान को दस्त और, समझ रहे हो आप, हाँ, दस्त और ऐसे घबराहट एक साथ होने लगी। अब मोहम्मद बिन सलमान जो है अपने सफ़ेद झब्बे में घबराया हुआ फिरने लगा कि अब क्या करें, वल्ला हबीबी अब तो हम मरेंगे कभी भी, क्या कर दिया। अब टेंशन में आए तो फिर यमन की जो सरकार है उसको पूरा फंड करने वाला सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब ने यमन की सरकार को कहा कुछ तो करो जिससे हम अपना पिछवाड़ा बचा सकें। तो भाई यमन की सरकार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली कि ये हमला किसी और ने नहीं, ये हमला हमने किया था, क्योंकि सरकार और हुती यमन की ऐसे है। ये रहा उनका बयान, यमन की सरकार का ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अस्सादिक़ुल अमीन। क़ाल तआला उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू वअन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बयान القوات المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام. لقد حاولت الحكومة الشرعية اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جد। अब इसके बाद ये तमाम बेकार कीजिए, सबको समझ में आ रहा है कि ये काम सऊदी अरब का है। अब अंसारुल्लाह जो हैं उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने जंग छेड़ दी है और उसके प्रॉक्सीज ने जंग छेड़ी है, यानी यमन की सरकार ने, परिणाम भुगतने होंगे। और याद रखना, अगर बाबल मंदेब बंद कर दिया ना हमने तो ईंधन पेट्रोल डीजल के दाम 200% बढ़ जाएंगे, जो तुम झेल नहीं पाओगे। तो दोस्तों अब इस चीज़ पर भी नज़र रखनी पड़ेगी हमें कि यमन और सऊदी अरब के बीच क्या चल रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है? फिर से एक लाइन खींची है, आप सऊदी अरब के साथ हैं या यमन के साथ, यमन के हुतीस के साथ? कमेंट्स